जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वृषभ राशि वालों का अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले अक्टूबर 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। वृषभ राशि वालों का अक्टूबर 2024 के महीने में कार्यक्षेत्र, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वस्थ, कैरियर कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिएगा और जो परेशानी है वह भी लिख दीजिएगा ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। सामान्य यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपके बराबर आर्थिक लाभ इस महीने होते रहेंगे और आपको आर्थिक स्थिति में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन यह सब महीने पूर्व अर्ध में होता हुआ दिखाई देगा। महीने के उत्तर अर्ध में आमदनी मुकाबले खर्चे की अधिकता रहने की संभावना है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। कैरियर के मामले में कदम का दाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए नौकरी में आप जी भर कर मेहनत करेंगे, उससे आपको सटीक परिणाम मिलेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अच्छा है। आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यापार को आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। कुछ लोग आपको व्यवसायी लाभ होने के योग बनाएंगे। विद्यार्थी को इस महीने सबसे अच्छा चुनौती झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी पढ़ाई में बारंबार विघ्न की उपस्थिति आपको पढ़ाई से हटा सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। प्रेम संबंध के साथ साथ आपको बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए तैयार रहें। झगड़े के साथ साथ बाहर निकलने का हस्तक्षेप, पारिवारिक लोगों की कहासुनी आदि बहुत सारी चीज़ों का सम्मान आपको करना पड़ सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपस में संयम स्थापित होगा, रिश्ते में परिपक्वता आएगी और घर में खुशियों का आगमन होगा। पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी आपसे प्रेम और एक डोर बंधी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहेगा। पेट से जुड़ी समस्या ज़्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ग्रहों का जगमाण आपके पंचम भाव में एकादश भाव को प्रभावित कर रहा है, इससे आपको पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। आपको एसिडिटी, पेट में दर्द, जलन, ऐंठन या लीवर में सूजन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हल्का और सुपच भोजन करना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में आप स्वच्छ जल पिएं और अपने शरीर का ध्यान रखें। किसी तरह का संक्रमण आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इस महीने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। 10 अक्टूबर से बुध तुला राशि में आपके छठे भाव में आ जाएंगे और सूर्य भी 17 अक्टूबर से आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे तथा 9 अक्टूबर से बृहस्पति आपकी राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। यह स्थिति भी आपको अनुकूल नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य पर पूरे महीने ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वाणी में कड़वाहट रहेगी और कुटुंब के लोगों में आपस में प्रेम की कमी महसूस हो सकती है। इस वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद 20 अक्टूबर से मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थिति में कमी आएगी और घर का माहौल सुधरेगा और चले जा रहे विवादों में शांति मिलेगी। चौथे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्व अर्ध में पंच भाव में बुध और केतु के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तथा 17 अक्टूबर से वहां आपके छठे भाव में चले जाएंगे तथा वक्रीय शनि की दृष्टि पूरे महीने आपके चौथे भाव पर बनी रहने वाली है। इस कारण से पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और घर का माहौल कभी अच्छा रहेगा तो उसमें कभी झगड़े की स्थिति बन सकती है। आपको सावधानी से घर की स्थिति पर ध्यान देना है, नहीं तो ऐसी स्थिति से हाथ से निकल सकती है। महीने का पूर्वार्ध भाई बहन से प्रेम दर्शा रहा है, लेकिन उत्तरार्ध में उन्हें खुद चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको उनके खड़े रहकर उनकी मदद करनी चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने का पूर्वार्ध जबरदस्त आर्थिक उन्नति दिखा रहा है।
सूर्य बुध केतु महीने की शुरुआत में आपके पंच भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और एकादश भाव में पूरे महीने राहु महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में प्रतिदिन बढ़ोतरी होगी, आर्थिक संपन्नता की स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में दशम भाव के स्वामी और सप्तभाव के स्वामी मंगल महाराज विराजमान रहकर व्यापार और बाहरी माध्यम से धन की प्राप्ति करेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में बैठकर आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे, जिससे आपको सब मार्ग से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वक्रीय शनि महाराज पूरे महीने दशम भाव में बैठकर आपके दशम भाव को देखकर खर्चे में कटौती कराने में मदद करेंगे, जिससे महीने का पूर्वार्ध बढ़िया ही रहेगा और आप तरीके से आर्थिक संपन्नता प्राप्त करेंगे। इस दौरान आप शेयर बाजार में निवेश करके भी धन अर्जित कर सकते हैं। 10 अक्टूबर से बुध आपके छठे भाव में चले जाएंगे और सूर्य भी 17 अक्टूबर से आपके छठे भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके दशम भाव को देखेंगे। क्षेत्र कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना ज़्यादा मेहनत करवाएगा। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज दशम भाव में वक्री अवस्था में पूरे महीने विराजमान रहने वाली आपकी जगह से आपको अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम का दबाव महसूस होगा। आप लगातार मेहनत करेंगे और यह मेहनत व्यर्थ तो नहीं रहेगी, लेकिन अभी भी आपको उसका अच्छा परिणाम नहीं दिखेगा, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 13 अक्टूबर से शुक्र सप्तभाव में आ जाएंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे पदभार की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। राहु महाराज एकादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे के वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखेंगे और आपको कुछ ऐसा विरोधी से आप सावधान रहें जो बराबर आपको परेशान करता हो, क्योंकि उनसे कुछ चापलूसी के द्वारा आपके वरिष्ठ अधिकारी के कान भर सकता है। इसलिए कार्य क्षेत्र में आंख और कान खुले रखें। महीने के पूर्वार्ध में नौकरी में बदलाव की स्थिति बन सकती है। यदि आप किसी अन्य नौकरी के आवेदन किया है तो वह आपको मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यह महीना आपको लाभ देगा। शतभाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव में रहकर व्यापार से धन अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। यह शनि महाराज और बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके शतभाव पर रहेगी, जिससे व्यवसाय साझेदार से समय स्थिति कारक व्यापार में उन्नति के मार्ग प्रस्तावित होंगे और उनकी अनेक चुनौती के बावजूद व्यापार सहित दिशा में उन्नति कराएगा। वैवाहिक यदि प्रेम संबंध की बात करें तो धूप छांव की स्थिति रहने वाली है। पंच भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य बुध और केतु उपस्थित रहेंगे और पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी और देवगुरु बृहस्पति उस पर अपनी दृष्टि रखेंगे, जिससे प्रेम संबंध का वाण रहेगा। लेकिन आप बहुत सारे ड्रामे जैसी स्थिति बन सकती है। कभी आपके प्रेतम आपको परेशान करेंगे और कभी आप मानसिक रूप से परेशानी महसूस करेंगे। आपको कभी लगेगा कि आपके रिश्ते में कोई बाहर का व्यक्ति परेशान खड़ी करने की कोशिश कर रहा है और कभी आपको खुद अपने रिश्ते को लेकर आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप कुछ समय के लिए खुद को परेशान से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों ही ग्रह पंचभाव से निकलकर छठ भाव में चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति की अमृत जैसी दृष्टि आपके पंचभाव को संभाल लेगी। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने व्यवहार को नियंत्रण रखें और उनकी दी गई बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। किसी भी अच्छे रिश्ते को संभालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। आपको प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में मां लक्ष्मी का जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन लाल गाय को चने की दाल खिलाएं। बुधवार के दिन गोमाता को अपने हाथ से साबुत मूंग खिलाना उत्तम रहेगा।